नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। 10 लाख सरकारी नौकरी कब और किस विभाग में दिया जाएगा, इन सभी बातों पर चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ ही बीजेपी किस तरह से तेजस्वी यादव को रोकने पर जुट गए हैं, इसका भी भंडाफोड़ हो गया। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव बिहार के किसानों का कर्ज माफ करने वाले हैं। उसके साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, बिहार की आम जनता के लिए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या पैगाम है, इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में लाखों की संख्या में हम नौकरियां देने वाले हैं, जिससे बीजेपी घबरा गई है। और इधर आरजेडी ने कहा है कि निकम्मी भाजपा भी जानती है कि अगर तेजस्वी यादव जी एक बार कह देते हैं तो उसे पूरा करते हैं। भाजपा को यही डर खाया जा रहा है कि लाखों लोगों को नौकरी मिल जाने के बाद बिहार से बीजेपी का पत्ता तो कट ही गया, अब पूरे देश से कट जाएगा। और इसलिए सीबीआई के द्वारा तेजस्वी यादव को जेल भेजने का बीजेपी वालों ने मन बना लिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने नौकरी को लेकर क्या कहा है, जरा तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। ये असल 2024 का डर है कि भाई जो बिहार में हुआ वो देश भर में होने जा रहा है। पहला डर 2024 का। दूसरा डर ये है कि इनको पता है कि कुछ दिनों में लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इन लोगों का समझ है कि 8 साल हो गया, 8 साल हो गया, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक 1 वर्ष देना था, इन्होंने दिया नहीं। अब ये जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, हम लोग लाखों की संख्या में नौकरी देने जा रहे हैं। एक तो डर ये है, इनको लगता है कि भाई बिहार अगर नौकरी दे देगा तो हर राज्यों में जो है मांग जो है उठेंगी कि उस राज्य में भी लोगों को सरकारी नौकरी मिले, और जो कि भाजपा कर ही नहीं सकती है। भाजपा की सरकार कर ही नहीं सकती। बिहार में भी 2 साल इन लोगों ने बर्बाद किया नौकरी के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे। तो इनको डर है कि भाई 24 का डर है, और जो हम लोग जो नौकरी देने वाले हैं इससे भी ये लोग घबराए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमारा बुलंद इरादा है, हमारे इरादे को कोई नहीं डगमगा सकता है। हम यदि नौकरियां देंगे 10 लाख तो हम देकर रहेंगे, चाहे बीजेपी वाले मुझे जेल भेज दे या कुछ भी कर दे, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और बिहार में कई विभागों में नौकरियों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर बहाली होने वाली है, तो इधर पुलिस विभाग में भी 1 लाख पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। इसके साथ ही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों समेत 1176 नए पदों का सृजन कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, 54,000 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायकों की भी जल्द बहाली होने वाली है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। और तेजस्वी यादव के वादों में से सबसे बड़ा वादा यह भी है कि तेजस्वी यादव किसानों का कर्ज माफ करने वाले हैं। और साथ ही जल्द ही समान काम समान वेतन तेजस्वी यादव देंगे। नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का भी वादा तेजस्वी यादव ने किया है। और इतना ही नहीं, जल्द ही बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने वाली है। और जब तक तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दे देंगे, तब तक उन्हें 1500 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किए हैं, तो जल्द ही ये नियम भी बिहार में लागू होने वाला है। और इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी मांगे उठ रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे, सारे वादों को पूरा करेंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी ही खतरनाक खबर है। बिहार में आफत की बारिश होने का मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 1 सप्ताह तक भयानक बारिश होने वाली है। और आज के साथ अगले 1 सप्ताह तक बिहार के 26 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। और साथ ही बिहार में यह बारिश मौत का दूसरा नाम बन गया है। देखिए, बीते दिन वज्रपात से बिहार में 18 लोगों की जान चली गई है।
और मरने वालों में पूर्णिया के 4, सुपौल के 3, अररिया के 4, बांका के 1, बेगूसराय के 1, शेखपुरा के 1, जमुई के 2 और नवादा और सारण के 1 व्यक्ति शामिल है। और आज बिहार के जिन जिलों में भारी वज्रपात के साथ भयानक बारिश होने वाली है, ये जिले हैं बिहार के पटना, बक्सर, मधेपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, नालंदा, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, अरवल, भोजपुर, जमुई, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी, इन जिलों के लोग जरा बच के रहिएगा। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और हर विभाग में नौकरियां निकल भी रही है, लेकिन मीडिया वाले लगातार बिहार सरकार को अभी भी परेशान करने से बाज नहीं आए हैं। लगातार सरकार से ही सवाल अभी कर रहे हैं कि कब नौकरी निकलेगी, कब नौकरी निकलेगी। और खास करके गोदी मीडिया में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से जाकर सवाल एक बार पूछ ले कि आपने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था, तो कब दोगे नौकरी। और इधर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि कब मिलेगा नौकरियां, तो इन्होंने कहा कि पहले जाकर उनसे पूछिए जिन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। सही बात है, 10 लाख नौकरी निकल रही है तो कुछ महीने तो समय लगेंगे ही ना। शिक्षा मंत्री जी ने मीडिया से कहा है कि पहले आप जाकर दिल्ली में जो 16 करोड़ बहाली होनी थी उसको खोजिए। चौड़ी छाती वाले 56 इंच वाले प्रतिवर्ष 2 करोड़ जॉब देने की जो बात कहे थे, 8 सालों में अभी तक 16 करोड़ नौकरियां और रोजगार मिल जाने चाहिए थे। पहले उस मोदी जी को खोजिए और उनसे सवाल पूछिए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मजाक बनाकर रख दिया गया है नौकरी और रोजगार को लेकर। कभी मोदी जी कहते हैं कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कभी बिहार में कहते हैं कि 19 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, और सिर्फ झूठ पर झूठ बोला करते हैं। और मीडिया वाले, आप में हिम्मत है तो पहले जाकर मोदी जी से सवाल पूछिए कि कब दोगे 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष। अभी तक 16 करोड़ मिल जाने चाहिए नौकरी और रोजगार। और साथ ही बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने की बात पर इन्होंने कहा है कि जल्द ही बिहार में नौकरियां मिलेगी, शिक्षा विभाग में भी जल्द ही नौकरियां मिलेगी, बस थोड़ा सा हमें समय दीजिए, कुछ महीने लगेंगे। और कितना समय लगेगा, इस पर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने घोषणा तो पहले ही कर दी है कि हमें बस 3 महीने का समय दे दीजिए। 3 महीने में हम सारे नोटिफिकेशन निकाल देंगे और 6 महीना के अंदर हम लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। बिहार में फिर से भयानक बारिश हो रही है और बिहार की नदियां फिर से तबाही मचाने को तैयार है। बिहार की कई नदियां विकराल हो गई है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। कोसी और गंगा में कटाव तेज हो गया है। बिहार में चारों तरफ से बाढ़ का तांडव होने वाला है। कोसी में उफान के बाद गंडक, बागमती व कमला बलान नदी भी खतरे के निशान के पार हो गई। बिहार की 8 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उधर कोसी व गंडक बराज पर भी नदियों का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक के ऊपर चला गया। नूना नदी भी खतरे के निशान के पार हो गई है और इधर कोसी, अधवरा, घाघरा के अलावा लखनदेई व घोघा नदी भी तबाही मचाने को तैयार है। बिहार में तो बारिश हो ही रही है और ऊपर से नेपाल में भी बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बिहार के कई जिलों में खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। अभी गंडक नदी गोपालगंज में, बागमती मधुबनी और मुजफ्फरपुर में और कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान के पार हो गई है। गंगा नदी भी भीषण तबाही मचा रही है। चारों तरफ से बिहार में खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों में लोगों के घर द्वार, खेत खलिहान सब कुछ तबाह हो गए हैं। गांवों की गलियों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों का पलायन लगातार जारी है। फिर से लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भाग रहे हैं। किसी ऊंचे स्थानों पर किसी सुरक्षित स्थानों की तलाश जारी है और सरकार अभी भी कान में तेल डालकर सोई हुई है। सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई भी मदद नहीं पहुंच रहा है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में सरकारी नौकरियां निकल गई है। देखिए, एसएससी और सीजीएल के तहत भरे जाएंगे 20,000 पद। 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तारीख है।
ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से ही शुरू हो गया है और 8 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल ओबीसी वालों को 100 रुपए एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है, बाकी लोग फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 32 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 20,000 से भी ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकल गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री यदि आपकी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट हैं और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इन सभी चीजों का डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार अपने बूते हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है, चाहे केंद्र सरकार हमें मदद करे या ना करे, लेकिन बिहार की भलाई अब होकर रहेगी। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हम बनवाएंगे ताकि बिहार वालों को इलाज के लिए दर दर ना भटकना पड़े और कहीं बाहर मजबूरी में इलाज के लिए ना जाना पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहां तक कह दिया है कि अस्पताल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जबकि हम लोगों को जमीन खरीदने में पैसा लगता है। साथ ही अस्पताल बनाने में राज्य सरकार को अपनी तरफ से 350 करोड़ से भी ज्यादा लगाना पड़ता है और बाद में ये केंद्र सरकार का अस्पताल कहलाने लगता है। अतः हमें केंद्र से कोई उम्मीद नहीं है, हम अपने खर्चे से बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना लेंगे। बिहार के कृषि मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर बिहार में भी लागू की जाएगी मंडी व्यवस्था और कैबिनेट में जल्द ही इसको लेकर प्रस्ताव भी लाया जाएगा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर बिहार में धान और गेहूं की खरीदारी की व्यवस्था की जाएगी। पंजाब और हरियाणा में जो मंडी व्यवस्था है वो पूरे देश में सबसे बेहतर व्यवस्था है। देखिए, बिहार में 2006 में ही बाजार समिति की मंडी व्यवस्था को भंग कर दिया गया था और फिर से अब इसे लागू किया जा रहा है। जदयू नेता ललन सिंह ने पीएम मोदी जी की पोल खोल दी है। कहा है कि उनसे बड़ा बहरूपिया इस देश में नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने जाति और धर्म के नाम पर जनता से झूठ बोलकर वोट लिया। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वे अपने वादे को ही भूल गए। नरेंद्र मोदी की इस वादे के कारण दूसरे प्रदेशों में तैयारी कर रहे बिहार के युवा पढ़ाई छोड़कर इस आस में गांव चले आए और परिवार के लोगों को नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील कर रहे थे ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर तो देश के प्रधानमंत्री बन गए और 2 करोड़ रोजगार का वादा एक जुमला बनकर रह गया। आज देश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को डर है कि अगर महंगाई पर चर्चा करेंगे तो उन्हें देश की जनता को जवाब देना होगा। आज देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और इसकी चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाने और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ ने फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बिहार के कई जिलों के साथ कटिहार में महानंदा और गंगा नदी भीषण तबाही मचा रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोगों में भय का माहौल बढ़ता जा रहा है। हालात इतनी खराब है कि कटिहार में महानंदा नदी सहित सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में फिर से वृद्धि हो गई है और पिछले 12 घंटे के दौरान सभी नदियों के जलस्तर में 30 सेंटीमीटर तक वृद्धि हो गई। कटिहार में इनमें भी सबसे खतरनाक तरीके से महानंदा नदी, गंगा, कोसी, बरंडी, कारी और कोसी नदी तबाही मचाने को तैयार हो गई है। लगातार इन नदियों के कारण लोग दहशत में हैं। सरकार की तरफ मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी मदद अभी तक नहीं पहुंचा रही है। कई जिलों के साथ कटिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों का पलायन जारी है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। किसानों के खेत खलिहान सब तबाह हो गए, फसलें चौपट हो गई है और सरकार मदद नहीं पहुंचा रही है।
बिहार में नौकरियों की बौछार निकल गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 4225 राजस्व कर्मियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बता दें कि पटना के नजदीक वाले सभी जिलों से 10 तथा दूर दराज के जिलों से 8 राजस्व कर्मियों का कोटिवार चयन किया गया है। सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है और साथ ही बिहार में कई विभागों में नौकरियां निकल गई है। तेजस्वी यादव जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं इन सभी नौकरियों का नोटिफिकेशन निकालकर।